हमारी यात्रा का आखिरी पड़ाव था उज्जैन। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन। तो 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें से एक उज्जैन भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो शिव की नगरी बहुत ही सुंदर है और यहाँ पे इतने मंदिर हैं कि एक कहावत है कि अगर आप 1 कुंटल चावल लेके जाएं तो और एक एक मंदिर में एक एक दाना अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके चावल ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो मंदिर हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितने मंदिर हैं। तो सबसे पहले हम गए थे महर्षि सांदीपनि के आश्रम में। ये श्री कृष्ण की पाठशाला है। श्री कृष्ण की यहाँ पे जो उन्होंने अपने प्राइमरी की जो शिक्षा थी वो यहीं ग्रहण की थी और यहाँ पे उनकी जगह भी बनी है जहाँ पे वो पढ़ाई किया करते थे। तो इस तरह से पहला पड़ाव यही था। और उज्जैन की एक बहुत ही अच्छी कहानी है कि बहुत ही प्राचीन समय में अवंतिका नगरी, जिसे उज्जैन अब कहा जाता है, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण का परिवार रहता था और वहाँ पे ही एक राक्षस था दूषण नाम का, जो सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। तो उज्जैन में शंकर जी के बहुत सारे भक्त भी रहते हैं। तो सब लोग उस राक्षस से बहुत परेशान थे। तो उन्होंने शंकर जी से प्रार्थना की कि उस राक्षस से हम सबको आप बचाओ। तो जो शंकर जी थे उन्होंने धरती फाड़ के महाकाल के रूप में उज्जैन में वो आए, प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध किया। तो जो भक्त थे उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की महाकाल से कि आप यहीं पे निवास करें। तो उनकी सबकी प्रार्थना मान के जो महाकाल हैं, शंकर जी हैं, वो हमेशा के लिए वहीं रह गए। तो इस तरह से उनका बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है और सिक्योरिटी भी बहुत है क्योंकि वो उज्जैन के राजा हैं। और एक ये भी बात है कि जो उज्जैन की जो नगरी है वहाँ पे कोई भी दूसरा राजा रात में नहीं रुक सकता है, क्योंकि उज्जैन के जो राजा हैं वो महाकाल हैं और एक नगर में 2 राजा नहीं रुक सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी बड़े बड़े नेता या जो मतलब कोई भी अगर बड़ा कोई आता है उज्जैन में तो वो मतलब दिन में ही दर्शन करके वापस लौट जाता है, रात में वो यहाँ पे नहीं रुक सकता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मंदिर हैं। और जो ऑटो वाले होते हैं वो आपसे पैसे लेके और आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराते जाते हैं और उसके बारे में बताते भी जाते हैं कि किस मंदिर की क्या कहानी है, और मतलब जो भी उसके बारे में जानकारी होती है वो सारी चीज़ें बताते हैं। तो हमने 600 रुपये में ऑटो कर लिया था और उसने हमें मेन जो 6 मंदिर थे उन सब के दर्शन करा दिए थे। और ये भृतहरि की गुफा है, बहुत अंदर जाके बनी हुई है और इतनी गर्मी थी इसके अंदर और एकदम अंधेरा, आप देख सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का आनंद लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।